महात्मा गांधी जी देश के लिए काम करने वाले तो थे ही, किंतु एक पवित्र आत्मा थी। महात्मा गांधी जी का पूरा जो जीवन था वो संस्कारी जीवन था। कभी आपने महात्मा गांधी जी के जीवन में देखा होगा, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा, वो जो किताब है वो पढ़ने जैसी है। गांधी जी ने संपूर्ण अपने जीवन के बारे में वो आत्मकथा में सब बातें लिखी है। गांधी जी का जो परिवार था, उनके माता पिता थे, वे भी बहुत संस्कारी थे। और परिवार का जो माहौल था और परिवार के जो संस्कार थे, वे सब संस्कार गांधी जी में भी उतर आए थे। परिवार अच्छा रहेगा तो प्रायः संतति भी अच्छी ही होगी। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जिस गांव में बारिश न हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो तो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में संस्कार न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में संस्कार ना हो तो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। गांधी जी, उनके घर में संस्कार थे। दो तीन बातें मैं बताऊंगा। एक तो गांधी जी ने बचपन में एक किताब पढ़ी थी। ऐसे गांधी जी को, बहुत छोटे थे गांधी जी, बचपन में पढ़ाई के अलावा और कोई किताब पढ़ने का उसको रस नहीं था। अपने पिताजी ने एक किताब घर पे लाई थी खरीद कर, और वो किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति। श्रवण पितृभक्ति। तो गांधी जी को सबसे पहले अपना अभ्यास क्रम के अलावा कोई किताब पढ़ने का मन हुआ तो ये किताब पढ़ने का मन हुआ कि मैं एक किताब पढूं। उन्होंने पूर्ण किताब पढ़ी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो किताब पढ़ने से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, और मेरे मन में मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी श्रवण जैसा पितृभक्त बनूंगा। श्रवण जैसा पितृभक्त बनूंगा। तो ये बात एक हम सबको सीख देती है कि अच्छे शास्त्रों पढ़ने से अच्छी प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे ही कोई फालतू निकम्मे पुस्तकें पढ़ते रहेंगे तो उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई सत्शास्त्र का पठन करेंगे, कोई वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, महाभारत है, स्वामीनारायण भगवान की शिक्षापत्री वचनामृत है, ऐसे सत्शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो जरूर अच्छी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, गांधी जी ने लिखा कि मैं छोटा था और उस समय में एक नाटक कंपनी आई थी। ऐसे ही अच्छा अच्छा नाटक का अभिनय करके दिखाते थे। तो उस समय में तो माता पिता की इजाज़त के बिना तो कहीं जा नहीं सकते, आज्ञा मिलती है तो ही जा सकते। तो एक बार वो नाटक देखने की मुझे आज्ञा मिली और मैं देखने के लिए गया। गांधी जी ने लिखा है कि वो नाटक था राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक बार वो नाटक मैंने देखा, बार बार देखने का मन होता था, किंतु छुट्टी मिलती नहीं थी माता पिता की ओर से। तो मैंने मन ही मन बारंबार वो नाटक मेरे मन में ही देखा, और उस नाटक का इतना प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा कि मैं एक ही बात सोचता था कि हर एक आदमी यदि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हो जाते तो कितना अच्छा हो जाता।
तो पितृभक्ति की प्रेरणा एक अच्छी किताब में से मिली और सत्य की प्रेरणा राजा हरिश्चंद्र के नाटक में से महात्मा गांधी ने ली। जो अच्छे आदमी होते हैं, जो आत्मा ही अच्छी होती है, जिसकी जीव अच्छा होता है, जो वो कहीं से भी अच्छा ही ढूंढता रहता है। और बुरा जीव रहेगा तो कहीं भी जाएगा वो वहाँ से निकम्मी चीज़ ही इकट्ठा करता रहेगा, बुरी चीज़ का ही संग्रह करता रहेगा। महात्मा गांधी के जीवन में ये दो बात उन्होंने लिखी। तो इस दोनों में से मुझे एक बात कहनी है कि पढ़ना या सुनना, वो अच्छा ही पढ़ना, अच्छा ही सुनना, और देखना तो भी अच्छा ही देखना। आजकल टेलीविज़न का युग है। टेलीविज़न में भांति भांति की चैनलें आती है, भांति भांति का दिखाते हैं। कई कई प्रोग्राम्स तो विकृतियाँ फैलाने के लिए ही होते हैं। तो ऐसी चीज़ मत देखना। यदि अच्छा बनना है तो बिगड़ ही जाना है, जीवन को बिगाड़ना ही है तो बात अलग है। बाकी यदि सुखी होना है, जीवन शांति से जीना है, संस्कारमय जीवन जीना है, तो बुरी चीज़ मत देखो। आज मोबाइल का, इंटरनेट का युग है। बुरी चीज़ देखते ही रहेंगे तो आपका जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वो देर नहीं लगती है जीवन को बिगड़ने में, ख़त्म होने में। एक फोटोग्राफर था और उसको अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचने की बहुत इच्छा रहती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं कोई एक अति खूबसूरत इंसान की फ़ोटो खींचूंगा और तस्वीर बनाऊंगा। तो वो ढूंढता ही रहा। एक दिन उसको इतना नौजवान मिल गया और इतना स्मार्ट था, वो तेज था शरीर पर और मुखारविंद भी इतना सौम्य था। तो कहा कि मैं आपकी पेंटिंग करना चाहता हूँ, फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो फ़ोटो खींची। थोड़े वर्ष गुजरे, बाद में वो व्यक्ति को, फोटोग्राफर को विचार आया कि अब मैं एक ऐसी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ कि जो खराब में खराब हो, माने जो इंसान अति बेडौल हो, उसमें बिल्कुल रूप ही ना हो, ऐसे इंसान की मैं एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ और पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो फिर वो ढूंढने लगा और एक आदमी ऐसा मिल गया। तो फिर उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची और पेंटिंग भी किया। बाद में उसने बताया कि एक दिन मैंने ये अच्छी तस्वीर खींची थी, एक दिन आज मैंने ये बुरी। तब वो आदमी बोला कि वो पहली वाली जो तस्वीर है ना, वो भी मैं ही हूँ। तो कहा कि थोड़े वर्षों में आप ऐसे क्यों हो गए? तो कहते हैं कि मुझे बुरी सोबत मिल गई, बुरा संग हो गया। अब मैं शराब में, ड्रग्स में, जुआ खेलने में, सब न करने के काम करने में इतना फंस गया, तो मेरा पूरा शरीर भी बर्बाद हो गया, परिवार भी बर्बाद हो गया, मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। इसलिए दो चीज़ देखने की है, सुनना, अच्छा सुनना। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर को याद रखना। गांधी जी के 3 बंदर को, वो जो एक तो आँख पर हाथ रख के बैठा है, वो बंदर यही प्रेरणा देता है कि बुरा मत देखो। एक कान पर हाथ रख के बैठा है, वह बंदर यही कहता है कि बुरा मत सुनो। और एक मुंह पर हाथ रख कर बैठा है, वो कहता है कि बुरा मत बोलो। और गांधी जी की एक बात मैं और सुनाऊंगा। गांधी जी के जीवन में 13 साल की उम्र थी महात्मा गांधी जी की, और उनकी शादी हुई। पिताजी राजकोट में दीवान थे, ठाकुर साहब के दरबार में दीवान थे। महात्मा गांधी की शादी पोरबंदर में होने वाली थी। तो राजकोट से पोरबंदर जाना कम से कम उस समय में 5 दिन लगता था। ठाकुर साहब ने छुट्टी नहीं दी पिताजी को, बस 2 दिन पहले ही छुट्टी दी और टांगे की, माने ये जो घोड़ा गाड़ी आती है उसकी व्यवस्था कर दी। तो जल्दी जल्दी 2 दिन में पहुंचना था। और उसमें जब पोरबंदर पहुंचते पहुंचते ही ये जो घोड़ा गाड़ी थी वो पलट गई और पिताजी, गांधी जी के पिताजी गिर गए। थोड़ी गहरी चोट लगी और जो विवाह का उत्साह था उसमें थोड़ा भंग पड़ा। गांधी जी ने ये प्रसंग लिखा कि मैं पितृभक्त तो था ही,
किंतु साथ साथ में विषय भक्त भी था। विवाह का उत्साह इतना था, ऐसे तो बचपन था, 13 साल की उम्र थी, कोई विषय भोग की इच्छा नहीं थी, किंतु अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हमारी ये जो शादी होगी और वो जो होता है कि नई नई एक कन्या आएगी तो उसके साथ बातें करेंगे, और कुछ इच्छा नहीं थी, बस इतनी ही। तो विवाह के उत्साह में मैं मेरे पिताजी का जो दर्द था, दुख था, वो भूल गया। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा कि जब जब मैं स्वामीनारायण संप्रदाय के निष्कुलानंद स्वामी का कीर्तन त्याग न टके रे वैराग्य बिना, वैराग्य के बिना त्याग टिकता नहीं है, करिए कोटि उपाय जी, कोटि उपाय करने पर भी वैराग्य के बिना त्याग नहीं टिकता, वो कीर्तन जब मैं निष्कुलानंद स्वामी का सुनता हूँ तब मुझे वो कड़वा प्रसंग याद आता है और आज भी मुझे शर्मिंदा करता है। गांधी जी ने वो लिखा है। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में एक भजनावली रखते थे महात्मा गांधी जी, और उसी भजनावली में स्वामीनारायण संप्रदाय के निष्कुलानंद स्वामी का कीर्तन भी रहता था, त्याग न टके रे वैराग्य बिना। तो ये जो प्रसंग है गांधी जी का, विरक्त पुरुष थे, कोई भी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो देख लेना आप, उनके जीवन में संयम पहली बात होगी। संयमी पुरुष ही कुछ अच्छा कर सकता है। विषयी आदमी तो विषय में ही डूबा रहता है, वो कभी किसी के लिए अच्छा कर सकता नहीं है, वो विषय में ही डूबा हुआ होता है। जो संयमी होता है, महात्मा गांधी जी संयमी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल संयमी पुरुष थे। गुजरात का गौरव है कि ऐसे पुरुष इस भूमि ऊपर उत्पन्न हुए, क्योंकि ये एकदम संयमी पुरुष थे दोनों। और इसीलिए बिना हथियार, बिना युद्ध किए भारत देश को स्वतंत्रता दिलाना, वो महात्मा गांधी जी का संयम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संयम था। उसके साथ पूरे भारत देश के जो जो लोग जुड़े, पूरे भारत देश के सभी ज्ञातियों के, सभी धर्म के, वे भी सब स्वतंत्र सेनानियों, जिन जिन ने अपने प्राण अर्पित किए, वे सभी संयमी पुरुष थे, सभी दिल वाले पुरुष थे, सभी धार्मिक पुरुष थे, सभी भक्त पुरुष थे। उन सब की कुर्बानी के कारण आज हम स्वतंत्र भारत का आनंद भुगत रहे हैं, उसका आनंद भुगत रहे हैं। किंतु नेतृत्व करने वाले भी संयमी होने चाहिए। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल है। कद था उनका छोटा सा, सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान के। दुबले से पतले से थे किंतु चलते सीना तान के, बंदे में था दम वंदे मातरम।